जब ये पाकिस्तान जिहाद कर रहा था, आपको पता है जिहाद की मेन फंडिंग तो सऊदीज़ ने की थी, उसकी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग अमेरिका ने की थी और लड़े थे पाकिस्तान के जिहाले वहाँ पे जाके। तो उस टेररिज्म को किसी रिलीजन के साथ नहीं कनेक्ट करना चाहिए। इंडिया में या इंडिया में अगर हम टेररिस्ट की बात करें 99.99% are मुस्लिम। ये टेररिस्ट मुस्लिम है, ठीक है, कोई बात नहीं। सही। अच्छा सर, ये जो आप कह रहे हैं कि इसका ग्रेजुअली इम्पैक्ट आएगा, तो ये इम्पैक्ट क्या हमें जो 26 तारीख की डेट खान साहब ने अनाउंस कर दी है, ये इम्पैक्ट हमें वहां पर भी नजर आएगा? क्या समझते हैं आप? आपका तज्जिया क्या कहता है? खान साहब कितने लोग जमा कर सकेंगे कि वो हुकूमत पर दबाव डाल सकें, अपनी बात मनवा सकें? पहले घर तो देख लो, घर में क्या हो रहा है, ठीक है? और मैं मांगे तुझसे, मैं कुछ मांगा तुमसे? हम ऐसे दे रहे हो, तुम चौधरी बने फिर रहे हो। अफगान वार में हमारा क्या रोल था? आप बताए ना हमें यार, कब तक हम अमेरिका और उसका रशिया पे हम डिपेंड? यार क्यों, हम उनसे क्यों ले? हम खुददार कौम नहीं है? हमारे पास बेस्ट माइंड्स है दुनिया के आलमी लेवल के, इतने नेचर रिसोर्सेज है यार। हम फ्रंट पे हम लड़े, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक डेवलप कंट्री बनने की तरफ जा रहा है इंशाल्लाह। बनी हुई ना, हमने 48 में इंडिया के साथ जंग की, 71 में जंग की, 99 कारगिल वर्ड जहाँ से हमारा इलाका है, ठीक है ना, कारगिल में जो होता। 81 में जब मैं गया ना पहली दफ़ा टर्की, तो मेरे जो दोस्त थे, मेरे होस्ट, उन्होंने कहा कहीं बाहर जाके ये ना कह देना कि मैं तुर्क हूँ, अरब हूँ, वो टैक्सी ड्राइवर तुम्हें बिठाएगा नहीं टैक्सी में, हैं? डॉक्टर साहब, इज़राइल और इंडिया के ताल्लुकात को अगर हम शुरू से देख लें तो आप क्या नज़र आ रहा है आपको कि अभी इसमें इतनी तेज़ी आई और ज़्यादा जो है वो क्लोज़ हुए हैं, या पहले राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो है इंडिया और इज़राइल एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे? अरबों के अंदर ये फीलिंग थी कि हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग तो कांग्रेस लड़ रही है जी। और मुस्लिम लीग जो है वो तो वहाँ पे जिस तरह ज़ायनिस्ट कोशिश कर रहे हैं उस इलाके में एक अपना मुल्क बनाने का, जी। तो मुस्लिम लीग तो ब्रिटिश सपोर्टेड पार्टी है, जो हिंदुस्तान की आज़ादी को अपना अ, बीच में से सैबोटाज कर रही है बाय जी। वांटिंग अ सेपरेट स्टेट। राइट। तो इसलिए जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ को तो इज़राइल के ऊपर जब जनरल असेंबली में वोटिंग हुई, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अपोज़ किया इज़राइल की मेंबरशिप को। जब ये अफ़गान जिहाद हुआ और हमने एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी वही जिहादी फ़लसफ़ा इंडियन कश्मीर में और इंडिया के अंदर टेररिज़्म की, जी। तो फिर इंडिया की जो लीडरशिप नई इमर्ज की, उन्होंने कहा यार हम इनके साथ ये सब सपोर्ट करते हैं और अरब जो हैं वो कुछ सऊदी अरेबिया और ये पाकिस्तान के सपोर्टर हो गए थे उस दौरान में। जब ये पाकिस्तान जिहाद कर रहा था, आपको पता है जिहाद की मेन फंडिंग तो सऊदीज़ ने की थी, उसकी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग अमेरिका ने की थी और लड़े थे पाकिस्तान के जिहाले वहाँ पे जाके। तो उस दौरान में पाकिस्तान और सऊदी लिंकेज जो है, वो इज़राइल को नहीं था भाता और क्योंकि अरब इज़राइल सऊदीज़ की लीडरशिप में थे, जी। तो वो इंडिया को नहीं था भाता। हाँ जी, जी। तो इज़राइल और इंडिया की तब एक डायलॉग शुरू हुआ जी। और बाद में उन्होंने फिर इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ भी कर लिया और अब अंडर नरेंद्र मोदी तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन हो गई है। तो इंडिया हुँ। में एक बड़ी ट्रांसफ़ॉर्मेशन आई है। उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि ये देखो ना ओआईसी जो है बार-बार बयान पाकिस्तान के हक में दे देती है। बिल्कुल। तो अब इंडिया इंडिया क्या करेगा? वो फिर इज़राइल के साथ अपनी दोस्ती ज़्यादा बढ़ाएगा। हुँ। तो अब इज़राइल और इंडिया की डिफेंस कोऑपरेशन, डेवलपमेंट कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। हुँ, 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 हुँ। बल्कि इसको आप एक अनडिक्लेयर्ड मिलिट्री अलायंस भी कह सकते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अ, देखें मुझे याद है 81 में जब मैं गया ना पहली दफ़ा टर्की, तो मेरे जो दोस्त थे, मेरे होस्ट, उन्होंने कहा कहीं बाहर जाके ये ना कह देना कि मैं तुर्क हूँ, अरब हूँ, वो टैक्सी ड्राइवर तुम्हें बिठाएगा नहीं टैक्सी में, हैं? तो जी, जी। इतना एंटी अरब सेंटिमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से है। हाँ। इसलिए 48 में या 48 में जब इज़राइल बना तो बैलेंस ऑफ पावर को रखने के लिए तुर्कों ने इज़राइल को एक्सेप्ट कर लिया था।
हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त इंडिया अपनी डिफेंस को काफ़ी उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, अपनी मिलिट्री को, उसके लिए जो प्रोडक्शन है वेपन्स की वो खुद भी करता है, वो इसराइल से भी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज ले रहा है, रशिया से भी लेता है। अब अमेरिका ने पूरे दरवाजे खोले हुए हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि दरवाजे नहीं खोले हुए, बल्कि वो कह रहा है कि आके हमसे लो यार, जो चीज़ आपको चाहिए हम आपको देने जी। के लिए तैयार है। पाकिस्तान के ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है और कितना प्रेशर होगा? देखें, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ओके। लेकिन मुल्कों की सियासत अपने आप चलती रहती है। पाकिस्तान ने अपने केस को खुद ही कमज़ोर किया है ना, बाय बिकमिंग द वो क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ टेररिज्म। देखो, टेररिज्म ने जाके आफ्टर ऑल अमेरिका को भी तो हिट किया था ना 9/11 जी। में। उससे पहले जब इंडिया में टेररिज्म होती थी तो अमेरिका से कॉन्डेमनेशन आती थी। लेकिन जब तक अपना अटैक नहीं हुआ वो इसमें इस तरह इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन जब से उन पे अटैक हो चुका है जी। अल-कायदा का, तो उसके बाद टेररिज्म के खिलाफ अमेरिका की भी एक वही पॉलिसी है जो जो इंडिया की है, और अब पाकिस्तान भी कहता है हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। हमने वॉर ऑन टेरर में हिस्सा भी तो लिया ना। सही। अच्छा सर, ये जो आप कह रहे हैं कि इसका ग्रेजुअली इम्पैक्ट आएगा, तो ये इम्पैक्ट क्या हमें जो 26 तारीख की डेट खान साहब ने अनाउंस कर दी है, ये इम्पैक्ट हमें वहां पर भी नजर आएगा? क्या समझते हैं आप? आपका तज्जिया क्या कहता है? खान साहब कितने लोग जमा कर सकेंगे कि वो हुकूमत पर दबाव डाल सकें, अपनी बात मनवा सकें? आप इंडिया में बैठ के पाकिस्तान की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को कैसे देखते हैं? वो पाकिस्तान में फ्लड्स आई हुई है, इमरान खान वाला मसला चल रहा है, अभी ये कभी वो कभी वो। उसके ऊपर फिर अगर हम ये भी देखें कि भाई आने वाले टाइम में आपका फाइनेंशियल प्लान क्या, फाइनेंशियल आउटलुक क्या, अभी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी फिर 75% पहुंच गई है। मतलब अभी जो हम कह रहे थे, अभी हम ये, मैं किसी भी शो पे था तो मैंने कहा भाई अगर हम कह रहे थे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में निकल गए, मसला खत्म, मिठाइयाँ बांट दी, तो फिर डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी 75 कहाँ से पहुंच गई, परसेंट फिर कहाँ से पहुंच गए। पहले घर तो देख लो, घर में क्या हो रहा है, ठीक है? भाई हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, दहशतगर्दी का मसला, आपके ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में मदद नहीं करेंगे, दहशतगर्दी का मसला पड़ा रहा तो जरूरत ही नहीं। और मैं मांगे तुझसे, मैं कुछ मांगा तुमसे? हम ऐसे दे रहे हो, तुम चौधरी बने फिर रहे हो। टेररिज्म को किसी रिलीजन के साथ नहीं कनेक्ट करना चाहिए। इंडिया में अगर हम टेररिस्ट की बात करें, 99.99% आर मुस्लिम। ये टेररिस्ट मुस्लिम है, ठीक है, कोई बात नहीं। बट हैप्पी दैट मिस्टर अमित शाह साहब ने बिल्कुल खुल के बोला, एंड यू नो वो बहुत खुल के बोलते हैं, दाएं बाएं नहीं बात करते, डायरेक्ट बोलते हैं। देखिए, उन्होंने तालिबान का नाम ले लिया, बट आपको भी पता, आपके हमारे बात कई बार हुई है इस पे, मैं तो कहता हूँ इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जिहाद, 20-30 ऑर्गेनाइजेशन मिलके हैं ये तालिबान। जो पुराना तालिबान तो वो खाली तालिबानी थी, अभी 30 ऑर्गेनाइजेशन मिलके, आईसिस अंदर है, आईसिस खुरासान अंदर है, लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद, अल कायदा, सब अंदर है। मतलब एक ब्लैंकेट है तालिबान, बाकी तो सब अंदर है। ये अमित शाह जी कह रहे थे, उन्होंने ये भी कहा था कि 30 साल पहले एक रिजीम चेंज हुआ था, उसके बाद सितंबर 11 हुआ। सितंबर 11 हुआ, उन्होंने डार्क वेब की बात की, उन्होंने कहा भाई क्रिप्टो करेंसी सबसे पैसा आ रहा, और कुछ कंट्रियां टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है या उसको पैसा दिलवा रही है। टेररिज्म को सपोर्ट करना या टेररिस्ट को सपोर्ट करना या टेररिज्म को पैसे देना टेररिज्म के बराबर ही है, कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ यहाँ इशारा किसकी तरफ है? यहाँ पाकिस्तान है जहाँ सपोर्ट होता है, ट्रेनिंग मिलती है, और यहाँ इशारा चाइना की तरफ। आप टेक्निकल होल्ड लगा रहे हो, टेररिस्टों को अगर कुछ उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है उसमें आप रोड़े अटका रहे हो, तो ये भी टेररिज्म ही है। मतलब आप ये भी टेररिज्म ही है, कोई बात नहीं है। पर यहाँ आईसिस और अल-कायदा का खतरा इस कंटिनेंट पे बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ तालिबान, मतलब विदाउट टेकिंग द एंटीनेम। और लास्ट टाइम के रिजीम चेंज की भी बात की, तो एक कंप्रेहेंसिव डायलॉग किया गया, भाई टेररिज्म को हम खाली एक रिलीजन ये एक कंट्री के साथ नहीं दे सकते। काफी चीजें चलती है जो टेररिज्म को बना डेवलप करती है, चलाती है, सस्टेन करती है, बढ़ाती है।